हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम नूतन पुंडीर एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञानदा। आज मैं आपको, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज मैं आपको हॉर्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में बताने वाली हूँ। अब इससे पहले मैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ाऊं, वर्ड आता है हार्मोन। हार्मोन से क्या समझते हो आप लोग? हार्मोन, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। कभी जब आपका रिजल्ट निकलने वाला होता है तो आपको बहुत डर लगती है, या फिर आप कोई डरावनी सिचुएशन में होते हो, जैसे अचानक कोई सांप आ गया या कोई टाइगर आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया, तो आपके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, आपको पसीने आने लगते हैं। वो भी एक हार्मोन की वजह से होता है। आपके घर में जो सॉल्ट आता है उसमें लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों ही इतना कंपनी जब ऐड करती है अपना तो लिखती है आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना क्यों जरूरी है, वो बात भी हार्मोन से रिलेटेड है। तो इसीलिए दो इंस्टेंसेस तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मैं थोड़ा पहले डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बींग्स की इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो फिर हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए तो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गए, वो नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन, उनको एक साथ तालमेल बैठाने के लिए नर्वस सिस्टम और साथ साथ में हमारे हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको बोलते हैं, हार्मोन की भी जरूरत होती है। तो हार्मोन क्या करते हैं, हम हमारी एक्टिविटीज में तालमेल बैठाते हैं। अब वो कैसे बैठाते हैं, वो जब मैं आपको एक एक करके सारे हार्मोन्स पढ़ाऊंगी आपको तब समझ में आएगा। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। जहां से हमारे हार्मोन्स निकलते हैं उस ग्लैंड को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब उसको एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ग्लैंड क्या करती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं और हार्मोन्स को सीधे हमारे ब्लड में दे देती हैं, ठीक है, ब्लड में सिक्रीट कर देती हैं सीधे। उनके पास हार्मोन बन गया, लेकिन हार्मोन को ब्लड तक ले जाने के लिए कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है। उनका ऐसा है कि वो ब्लड बनाएंगे और उनके पास कोई रास्ता नहीं है जिसको हम डक्ट कहेंगे, वो सीधे हार्मोन को सीधे ब्लड में छोड़ देंगे, इसलिए उनको एंडोक्राइन या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो आपको दो वर्ड्स जो इसमें पहले समझाना जरूरी था, एक था हार्मोन, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिनके पास डक्ट नहीं होते वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। पिछले स्लाइड में जैसे मैंने आपको हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया, इस स्लाइड में हम एक एक करके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन के बारे में मैं पहले आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। हार्मोन तो बहुत हार्मोन के फंक्शन, अगर मैंने तीसरा हार्मोन लिखा, तीसरा ग्लैंड मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ ग्रोथ हार्मोन नहीं सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। तो मैं ध्यान में ये रख रही हूँ कि मुझे 10 तक का सिलेबस कवर करना है, लेकिन धीरे धीरे मैं पहले आपका बेस एक बार बना लूँ, धीरे धीरे मैं और भी ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस बनाऊंगी जो 11-12 के सिलेबस को भी कवर करती होंगी, तो आप उसकी चिंता मत करिएगा। अभी मैं आपका बेस बनवा रही हूँ। चलो चलते हैं पहले हमारे पहले हार्मोन पे, जो है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जिस ग्लैंड से निकलता है उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। अभी थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है, हमारे नेक यहाँ पे होती है, नेक या थ्रोट रीजन पे थायराइड ग्लैंड होती है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है रेगुलेट हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, इसका काम है, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है। अब आगे आपको ये भी बताऊंगी मैं अगली क्लास में कि हार्मोन कम होना भी प्रॉब्लम है, हार्मोन ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है, तो उनसे जो रिलेटेड जो डिजीजेस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे, जो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, हमारे ब्रेन के बेस पार्ट में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी
ग्लैंड क्या करता है, बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से जो हार्मोन निकलता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड और भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो मुझे नहीं लगता अभी बेस वाली वीडियोस में बताना चाहिए। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है। ग्रोथ हार्मोन जैसा आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पर जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। अब इसके भी फायदे ज्यादा होना कम होना सब मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड वन इज एड्रेनलिन हार्मोन। क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारे कौन सी ग्लैंड से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इस हार्मोन को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। अब फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जब मैंने आपको सिचुएशन बताई, जब डरावनी सिचुएशन हो जाती है जहां पे हमको फाइट करना रहता है या फिर भागना होता है, जो मैंने सांप वाला एग्जांपल बताया था, जब हमको स्वेटिंग होने लगती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने लगता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करने लगता है। ये एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ पे, दोनों किडनी के ऊपर वाले साइड में, टॉप ऑफ ईच किडनी में हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये हमारी बॉडी को जल्दी से रिएक्ट करने को रेडी करता है। अगर वो एड्रेनलिन हार्मोन निकल ही नहीं रहा है तो क्या होगा, हम उस सिचुएशन में हमें जल्दी रिएक्ट करना चाहिए, वो होगा ही नहीं। दूसरा क्या होगा, इससे क्या होती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। तो मेन काम इसका ये है कि हमें सिचुएशन को हैंडल, ऐसी जो डेंजरस और ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उस सिचुएशन में ये हमें जल्दी एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। तो इस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। अब और हार्मोन के बारे में मैं आपको बताती हूँ अगले स्लाइड में। अब हम अगले कुछ हार्मोन्स पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का हार्मोन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन जिस ग्लैंड से निकलता है वो पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है। आगे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाऊंगी तो आगे आपको समझ में आएगा सारा। पैनक्रियाज की लोकेशन होती है स्टमक के नीचे, हमारे पेट के नीचे, हल्का सा नीचे साइड में पाया जाता है पैनक्रियाज, लोकेटेड होता है पैनक्रियाज। और इसका फंक्शन है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, शुगर लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन होता है। ठीक है, अब हम अगले जो हार्मोन्स, दो हार्मोन्स हम अगले पढ़ने वाले हैं, ये है सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स हैं तो ये मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। ठीक है, तो जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जिस ग्लैंड से निकलता है दैट इज टेस्टिस। अब ये सारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, टेस्टिस, ओवरी, ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। जब मैं आगे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी तो मैं आपको ये सारे टर्म्स भी समझाऊंगी। इतना आपको समझ में आया। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस ग्लैंड से सिक्रेट होता है और टेस्टिस हमारा लोकेटेड होता है जेनाइटल एरिया में। ठीक है, अब टेस्टिस करता क्या है, टेस्टिस जितने भी चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी मीन्स जब क्या होता है, आप देखते हो लड़के जब बड़े होने लगते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, तो वो सारे चेंजेस, उनकी बियर्ड आने लगती है, ठीक है, उनकी आवाज भारी होने लगती है, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप करने लगते हैं। ये सारा होता है मेल्स में। अभी मैं मेल्स की बात करूँ, मेल्स में होता है ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब बात करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन की। फीमेल सेक्स हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। ये कौन सा ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है, ये ओवरीज। अब ओवरीज, फिर से आप कंफ्यूज मत करो ओवरीज में, जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि ये ओवरीज में ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करती है। इसके बाद
ओवरीज का लोकेशन इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ओवरीज का लोकेशन मैं आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाऊंगी तभी समझा सकती हूँ। इसके बाद इसका फंक्शन भी सेम है। फंक्शन सेम इस तरीके से है कि जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में फीमेल्स में, ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है, उसके बाद जेनेटल ऑर्गन उनके डेवलप होने लगते हैं, और सारे जो फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। ठीक है, इस स्लाइड में हमने इतने 3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। अब अगली स्लाइड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में आपको बताऊंगी। स्लाइड में जो हम पहला हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। पैराथायरॉयड सेम है दोनों का नाम, तो ये आपको इजी होगा लर्न करने में। अच्छा, हॉर्मोन्स बायोलॉजी में जनरली नाम ऐसे होते हैं, टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें लर्न करने डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए, तो आप ऐसा करो, उनको माइंड में एक बार रख लो कि जरूरी नहीं है आप एक एक स्पेलिंग याद करो, माइंड में रख लो ताकि क्वेश्चन आए तो आपको देख के लगे अरे इसका ये लग रहा है हमें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको कि लिखना है वो चीज तो एकदम याद करो और आप टेंशन में आ जाओ कि याद कैसे होंगे इतने ग्लैंड्स। ग्लैंड मैंने बता दी, इसकी लोकेशन मैं अभी बताऊंगी। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करती है। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन। थोड़ा नाम इनका रिजेंबल कर रहा है आपस में, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड से क्रिएट करते हैं। वो ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ये लंग्स के बीच में होती है, ये थायराइड ग्लैंड लंग्स के बीच में होती है। अब मैंने कहा था इसकी लोकेशन मैं आपको बाद में बताऊं। तो जो ये वाली ग्लैंड होती है ये थायराइड के पीछे वाले पोर्शन, थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड होती है। तो इनका लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन पहले वालों का थोड़ा इंपॉर्टेंट था। थाइमोसिन हार्मोन क्या करती है? ये इम्यून सिस्टम बनाने में काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इम्यून सिस्टम, आजकल कोरोना है तो इम्यूनिटी से आप सब लोग अच्छी तरीके से आपको पता होगा इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है। ये मैं आपको जब ब्लड सेल्स पढ़ाऊंगी तब भी अच्छे से पढ़ाऊंगी आगे। नेक्स्ट जो हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन। ये कौन सी ग्लैंड से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के 4 पार्ट में होती है। इसका काम क्या है? लिखा है रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम इन बॉडी। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है। 24 घंटे हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी एक आदत बन जाती है, हमारा रूटीन बन जाता है कि अभी मॉर्निंग में उठ के मुझे अगर आपको पढ़ना है तो, या अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपका एक रूटीन बना हुआ है। उस सब को रेगुलेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे सुबह आपके घर में जैसे बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, गांव में ज्यादातर वो 4 बजे उठ जाते हैं क्योंकि उनकी हमेशा से उठने की आदत है 4 बजे की। उनको कोई अलार्म की जरूरत नहीं है, उनकी आदत ऐसी बनी हुई है कि वो 4 बजे हमेशा उनकी आंख खुल जाएगी। वो भी इसी वजह से होता है, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। इसीलिए पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ये याद करना बहुत जरूरी है कि पीनियल ग्लैंड is also known as biological clock। कि आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल एक क्लॉक बनी हुई है, आपको कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जो काम आप बहुत दिनों से करते आ रहे हो, जिसका आपकी बॉडी आदी हो चुका है जो काम करने का, उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो बायोलॉजिकल क्लॉक इसको बोलते हैं। 24 आवर रिदम के बारे में मैंने आपको समझा दिया। फिलहाल अगर मैं एसएससी वगैरह और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो इतने हार्मोन्स आपके लिए इनफ हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन हार्मोन की डिफिशियंसी से या जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो हमें कौन सी डिजीजेस होती हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।